वेलकम बैक माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि किडनी में या गुर्दे की पथरी कितने प्रकार से होती है और कैसे हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको किडनी में स्टोन हुई है तो इसमें हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज इसी पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पथरी में क्या खाएं, क्या ना खाएं और क्या परहेज करें। व्हाट टू ईट एंड अवॉइड इन किडनी स्टोन। यदि आपको गुर्दे की पथरी की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर पता कीजिए कि आपको किस प्रकार की गुर्दे की पथरी है। जब एक बार पता चल जाता है कि आपको किस प्रकार की पथरी है तो आपको या आपके लिए बहुत सी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। पथरी के प्रकार का पता चलने से आहार में आपको सोडियम, एनिमल प्रोटीन और ऑक्सीलेट की कितनी मात्रा शामिल करनी है, या हमें ये चीज़ें किस में पाई जाती हैं किस में नहीं पाई जाती हैं। अगर हम इसको पहले से जानकारी रखते हैं तो हमें किडनी की स्टोन से परहेज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको आसानी के लिए बता दें कि किडनी की स्टोन के 4 भाग होते हैं। ये 4 तरह की होती है, जिसमें फर्स्ट होती है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, दूसरी होती है कैल्शियम फास्फेट स्टोन, एंड थर्ड होती है यूरिक एसिड स्टोन, फोर्थ होती है सिस्टीन स्टोन। इन 4 प्रकार की किडनी स्टोन के हिसाब से आपको अलग अलग खाने पीने की जरूरत होती है कि कौन सी स्टोन होने पर हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम इसी पे बात कर रहे हैं, बने रहें आप हमारे साथ। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट इन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। अधिक मात्रा में ऑक्सलेट ना खाएं। यदि आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है तो उन खाद्य पदार्थों को सेवन नहीं करना चाहिए जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो ऑक्सलेट की मात्रा को बढ़ाते हैं, जैसे सूखे मेवे, मूंगफली, पालक, स्ट्रॉबेरी, बीट ब्रेन। इन सब में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। बहुत अधिक सोडियम न खाएं। जब आप अधिक नमक या सोडियम लेते हैं तो आपके गुर्दे की पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। सोडियम डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ फास्ट फूड में अधिक मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों को न खाएं। इसके अलावा सोडियम मसालों में और मीट में भी उपस्थित होता है, इसलिए इससे परहेज बनाए रखें। एनिमल प्रोटीन न खाएं। एनिमल प्रोटीन अधिक मात्रा में खाने से आपको गुर्दे की पथरी यानी किडनी की स्टोन का खतरा अधिक रहता है, इसलिए डॉक्टर पथरी में एनिमल प्रोटीन न खाने की सलाह देते हैं। एनिमल प्रोटीन को बहुत कम मात्रा में खाएं या खाएं ही नहीं। एनिमल प्रोटीन लाल मांस, चिकन, सुअर का मांस और खासकर अंदरूनी अंग जैसे कलेजी, भेजा आदि में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है। अंडा, मछली, घोंगा, दूध, पनीर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट भी शामिल है। इसलिए आपको बताए गए एनिमल प्रोटीन को धीरे धीरे रोजाना कम करना होगा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए एनिमल प्रोटीन को न खाएं, लेकिन इसकी जगह आपको खाद्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सलेट की मात्रा कम होती है, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए। ऑक्सलेट की पथरी न हो इसके लिए अधिक कैल्शियम वाले आहार खाएं। कैल्शियम सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे स्टोन यानी कैल्शियम स्टोन को बढ़ाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सही मात्रा में कैल्शियम लेने से यह पाचन मार्ग में ऐसे पदार्थों को रोकता है जिनकी वजह से पथरी होती है। इसके अलावा ऐसे खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा कम हो। प्लांट वेस्ट या पौधे आधारित खाद्य पदार्थ जैसे अनाज है, ब्रेड है, सब्जियां हैं और बीन्स खाना चाहिए। इनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है, लेकिन कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। कैल्शियम फास्फेट स्टोन यानी कैल्शियम फास्फेट स्टोन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कैल्शियम फास्फेट स्टोन व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। अधिक सोडियम ना खाएं, जो मैंने पहले ही बताया है कि कैल्शियम ऑक्सलेट में भी आपको नमक की मात्रा कम खानी चाहिए। इसी प्रकार से कैल्शियम फास्फेट स्टोन होने पर भी आपको नमक कम खाना चाहिए।
सोडियम अधिक मात्रा में खाने से गुर्दे की पथरी की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सोडियम नमक का ही रूप है और सोडियम डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, मीट, मसालों में अधिक मात्रा में मौजूद होता है। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों को न खाएं। एनिमल प्रोटीन न खाएं। एनिमल प्रोटीन खाने से पथरी होने का खतरा और बढ़ जाता है। लाल चिकन, सुअर का मांस, खासकर अंदरूनी अंग जैसे कलेजा, भेजा आदि मैंने बताया था, अंडा है, मछली है, घोंगा है, दूध, पनीर, अन्य डेयरी प्रोडक्ट हैं। हालांकि प्रोटीन खाना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। इसलिए एनिमल प्रोटीन की जगह अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। एनिमल प्रोटीन की जगह आप निम्न या प्रोटीन की युक्त पदार्थों को खाएं। फलियां हैं जैसे बीन्स हैं, सूखे मटर हैं, दाल है, मूंगफली है, सोया फूड है जैसे कि सोया मिल्क है, सोया नट है, बटर है, टोफू आदि का सेवन करना चाहिए। इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। सूखे मेवे जैसे बादाम है, बादाम बटर है, काजू बटर है, अखरोट है और पिस्ता है। सूरजमुखी के बीज भी शामिल है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम युक्त आहार खाना चाहिए। पथरी रोग में भरपूर मात्रा में कैल्शियम खाना बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कैल्शियम पाचन मार्ग में ऐसे खाद्य पदार्थों को रोकता है जिसकी वजह से पथरी होती है। फास्फेट स्टोन से बचाव और हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की कितनी मात्रा लेनी चाहिए और कितनी नहीं लेना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कैल्शियम के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का चुनाव करें जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा कम हो और प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। यूरिक एसिड स्टोन कहते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट इन यूरिक एसिड स्टोन। एनिमल प्रोटीन खाने से पथरी की संभावना अधिक होती है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। लाल मांस, चिकन, सुअर और किसी जानवर के अंदरूनी पार्ट को भी नहीं खाना चाहिए। उनमें से कुछ हैं, अंडा है, मछली है, घोंगा है। एनिमल प्रोटीन खाने से पथरी की संभावना अधिक होती है। लाल मांस, चिकन, सुअर या किसी भी जानवर के अंदरूनी पार्ट्स को नहीं खाना चाहिए। अंडा, मछली, घोंगा, दूध, पनीर, अन्य डेयरी उत्पाद, इसलिए एनिमल प्रोटीन को भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको प्रोटीन खाना बंद भी नहीं करना चाहिए। प्रोटीन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सूखे मेवे हैं जैसे बादाम, बटर, काजू, अखरोट आदि का, पिस्ता का भी सेवन करना चाहिए। यदि आपका वजन अधिक है तो वजन कम करना यूरिक एसिड स्टोन में आपके लिए बहुत ही लाभदायक और फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए कुछ चीज़ों को परहेज करना चाहिए और कुछ चीज़ें खाने के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। सिस्टीन स्टोन, यानी सिस्टीन स्टोन में क्या खाएं और क्या ना खाएं। व्हाट टू ईट एंड नॉट टू ईट सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन में क्या खाएं और क्या ना खाएं। अधिक सोडियम ना खाएं। पथरी में अधिक मात्रा में सोडियम खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एक वयस्क व्यक्ति को दिन में 2.3 यानी 2 से 2.3 ग्राम से अधिक सोडियम नहीं खाना चाहिए। यदि आपको कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट स्टोन है तो उन्हें ठीक करने के लिए आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो दवाइयों के साथ साथ आपको कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थ में सोडियम की मात्रा का पता लगाएं। अगर किसी खाद्य पदार्थ की सोडियम की मात्रा 5% है, इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में सोडियम की मात्रा कम है। और यदि खाद्य पदार्थ में सोडियम की मात्रा 20% या 20% है, इसका मतलब है उसमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि सोडियम हमें कितना लेना है और कितना नहीं लेना है। रोजाना अधिक सोडियम नहीं खाना चाहिए। रोजाना आप सोडियम की कितनी मात्रा खा रहे हैं इस पर विशेष ध्यान दें। फास्टेड फूड और फास्ट फूड ना खाएं। अधिक पानी पिएं। अगर किडनी की बात करते हैं या किडनी स्टोन की बात करते हो तो इसमें सबसे अधिक पानी और लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड और पानी की वजह से स्टोन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा डिब्बाबंद सूप, सब्जियां, मीट भी नहीं खाना चाहिए। अधिक पानी भी नहीं पीना चाहिए। नमक रहित चीज़ों को खाना चाहिए जिसमें नमक कम होता है या नमक नहीं होता है, ऐसी चीज़ों का सेवन अधिक करना चाहिए। अधिक से अधिक पेय पदार्थ पीना पथरी को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। पेय पदार्थ में खासकर अधिक पानी पीना और लाभदायक है। सिस्टीन स्टोन में ठीक करने के लिए अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन भी करना चाहिए। वॉकिंग करना चाहिए, थोड़ा सा टहलना चाहिए, योगा भी करना चाहिए, जिससे पथरी होने की संभावना कम हो जाती है और यह हमें पथरी नहीं होती है।
लें जिसको पीने से पथरी की आशंका कम हो जाती है, या पथरी हो तो उसमें राहत मिलती है या स्टोन कम होने लगती है। जैसे कि अगर एक मिक्स जूस की बात करते हैं, जैसे सेब है, नींबू है, संतरा का एक मिश्रण जूस होता है, जिसे पीने से स्टोन में काफ़ी लाभ मिलता है और इसमें काफ़ी फायदा होता है। सेब गुर्दे की पथरी को रोकने में सबसे अधिक भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें सेव सिरका अच्छी मात्रा में होता है। संतरे का जूस रोजाना या रोज पानी से गुर्दे में होने वाली बीमारी और गुर्दे की पथरी की दिक्कतों से निजात दिलाता है। अजवाइन से गुर्दे की पथरी ठीक की जा सकती है। नींबू में पथरी को खत्म करने की शक्ति होती है। सेब, नींबू, संतरा का मिश्रण जूस बनाना चाहिए, जैसे कि 2 सेब लेना चाहिए, 8 डंठल अजवाइन, 1 संतरा। ये तीनों का मिश्रण बनाने के लिए आप पहले सेब लें, अजवाइन को धो लें। अब सेब और अजवाइन संतरे को जूस में डालकर जूस निकालें। अब जूस को किसी साफ गिलास में निकाल लें और नींबू का रस मिला लें। आप इसके बाद स्वाद लें और उसको गुर्दे की पथरी में ख़त्म या करने में बहुत मदद मिलती है और इससे काफ़ी हद तक पथरी ख़त्म भी हो जाती है। इसलिए इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। पर आता है कच्चा नारियल, आड़ू और संतरे का भी जूस बना के पी सकते हैं। ये भी बहुत फायदेमंद होता है। नारियल में गुर्दे की पथरी को मूत्र मार्ग से बाहर निकालने की क्षमता होती है। संतरे का जूस गुर्दे में होने वाली बीमारी और गुर्दे की पथरी की दिक्कतों से निजात दिलाता है। आड़ू में पाए जाने वाला पोटेशियम गुर्दे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह आपके यूरिनरी ब्लैडर के लिए क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिससे किडनी से जुड़ी बीमारियों से दूर रहने में मदद मिलती है। इसके लिए जूस बनाने का तरीका है 2 आड़ू 2 संतरे, यानी कच्चा नारियल और आड़ू के संतरे का मिश्रण जूस बनाने की कैसे बनाया जाता है ये हम बताते हैं आपको। कच्चा नारियल, 1 कच्चा नारियल, आड़ू, संतरे का जूसर में डालकर जूस निकाल लें। अब जूस को किसी साफ गिलास में निकाल लें। अब आप इसका सेवन करें। यह आपको गुर्दे की पथरी से निजात दिलाने में बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, या इससे आपको बहुत मदद मिल सकती है। काफ़ी हद तक इससे गुर्दे की पथरी खत्म भी हो जाती है।